आज दशमलव के चैप्टर की अगली क्लास एक ले रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने भिन्न में बदलना वगैरह सीखा है। आज पिछली दशमलव की क्लास में हमने देखा था साधारण दशमलव, सिंपल डेसिमल, कंटिन्यूअस दशमलव या सतत दशमलव, उसका जोड़ना, घटाना, प्रतिशत में बदलना, दशमलव में बदलना, पावर से दशमलव, दशमलव से पावर, सब देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण दशमलव का गुणा। तो कई लोग इसे ऐसे करते हैं 625/100 प्लस 48/10 गुणा फिर 6/100। ये बिल्कुल बेसिक है। फिर उसके बाद लोग काट भी देते हैं, गलत तरीका है। मतलब काटते हैं फिर गुणा करते हैं, ये तरीका हमेशा गलत है। गणित में जब भी दशमलव का गुणा आता है, दशमलव का गुणा या भाग, तो पहले दशमलव हटा लेना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कब कब दशमलव हटा के एडजस्टमेंट करते हैं, मैं एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ ना। कब कब दशमलव हटा के करते हैं, गुणे में, भाग में, वर्गमूल में और घनमूल में। गुणे, भाग, वर्गमूल, घनमूल, पावर से कन्वर्ट करने में। लेकिन जोड़ने घटाने में दशमलव नहीं हटाते, ठीक है। जोड़ने घटाने में हटा के नहीं करते। तो जब भी दशमलव का गुणा है तो पहले सारे दशमलव हटा के गुणा करते हैं। 625 गुणे 48 गुणे 6। सबसे पहला काम सारे दशमलव हटाते हैं फिर गुणा करते हैं। दशमलव हटा के हमने गुणा किया तो आप गुणा करेंगे 625 गुणे 48 गुणे 6। 625 गुणे 48 गुणे 6 करने पे उत्तर आता है 1,80,000। कितना उत्तर आता है? 1,80,000। जब बिना दशमलव के आ गया 1,80,000 तो हमको लगाना है दशमलव। तो बिना दशमलव के 1,80,000, क्योंकि प्रश्न में दशमलव है तो अब दशमलव लगाना पड़ेगा। तो जब गुणा होता है, क्या होता है? गुणा, तो सारे दशमलव जुड़ जाते हैं और वो टोटल हो जाते हैं। तो यहाँ 2 दशमलव, यहाँ 1.3, यहाँ 2.5, 2, 1, 3 और 1, 5, सारे दशमलव जुड़ जाते हैं। तो जुड़ करके, मतलब कहने का, जोड़ने का मतलब क्या है? टोटल कितने दशमलव हो जाते हैं वो देखते हैं। पहले दशमलव हटा के गुणा किए 1,80,000। अब इसमें टोटल कितने दशमलव है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ दशमलव लगेगा। पीछे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जब ऑप्शन आएगा तो इसका उत्तर ये मिलेगा। तो पहले दशमलव हटा के गुणा करिए, फिर लास्ट में दशमलव लगाते हैं तो सारे दशमलव को टोटल कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंक पहले दशमलव, 1, 2, 3, 4, 5। पीछे के जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये एक दूसरा प्रश्न गुणे का 0.37, 0.4 और 216। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमेशा पहले दशमलव हटा के गुणा करते हैं। तो 37 गुणे 4 गुणे 216 करेंगे। 37 गुणे 4 216 करेंगे। तो बिना दशमलव के गुणा करेंगे 37 गुणे 4 गुणे 216, तो अंतिम रूप से
गुणा करने पे उत्तर आएगा 31,968। बिना दशमलव के गुणा करेंगे 31,968 आएगा। अब दशमलव को सेट करना है, तो जब भी गुणा होता है तो सारे दशमलव का टोटल हो जाता है। तो यहाँ टोटल कितने दशमलव, 1 2 3, तो यहाँ 3 दशमलव रखेंगे, 1 2 3, तो उत्तर होगा 31,968। एक अगला प्रश्न है 0.42 गुणे 400 गुणे 2.8। गुणा जब भी आए तो पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो इसको लिखूंगा 42 गुणे 4 गुणे 28, सॉरी 4 नहीं 400 है, गुणे 28। पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो 42 गुणे 400, इसका दशमलव गुणे 28, गुणा करेंगे। आप गुणा करिएगा जरूर, खुद की प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है, इसलिए आप गुणा करिए। तो उत्तर आएगा 4,70,400। क्या आएगा, 4,70,400 कब आएगा, बिना दशमलव के। जब गुणा होता है तो सारे दशमलव टोटल हो जाते हैं। तो यहाँ 1 2 3, तो टोटल कितने दशमलव, 3, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, पीछे से ना, पीछे से लगाते हैं, 1 2 3, तो फाइनल उत्तर 470.4। ये अगला प्रश्न एक और गुणे का। जब भी दशमलव का गुणा है तो पहले दशमलव हटा लेते हैं और गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ है 56 बिना दशमलव के, 21 बिना दशमलव के, इसका मान 5 बिना दशमलव के, और ये 60। तो पहले बिना दशमलव के आप पूरा गुणा करेंगे ना। और देखिए मैथ्स बना रहे हैं तो व्यक्ति अगर खुद से प्रैक्टिस करे तभी चीज़ें बनती हैं, किसी के लिख देने बस से नहीं होता। तो आपको बार बार गुणा करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना मेहनत करेंगे उतना निखार आएगा, ठीक है। तो मेहनत करने से मत चूकिए, निखार समय के अनुसार दिखेगा ही। तो गुणा करने पे इसका होता है 3,52,800। कितना होता है, 3,52,800। अभी मैंने बताया लास्ट में अब दशमलव का रेस्ट करते हैं तो सारे दशमलव टोटल हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 दशमलव। तो 6 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। पीछे की जीरो की वैल्यू नहीं होती तो ऑप्शन में ये आपको ऐसा मिलेगा 3,5,2,8। तो इसका अंतिम उत्तर 3,5,2,8। अभी तक हम लोगों ने साधारण दशमलव का गुणा देख रहे थे, अब हम लोग साधारण दशमलव का भाग देखते हैं। ये लिखा है 2.62 भागित 131। तो पहले इसको सिस्टमेटिक जैसे बटे में लिखते हैं एक बार वैसा लिख लेते हैं, तो ये बनेगा इस तरह से 2.62 बटे 131, ऐसा भाग मतलब ऐसा। मैं थोड़ा बेसिक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। पहले इसको बदलेंगे दशमलव को भिन्न में, तो ये बनेगा 262 बटे 2 दशमलव मतलब 100, और उसके ही बटे में 131, ठीक है। अगले स्टेप में क्या बनेगा, ये 100 नीचे आएगा तो 262 नीचे में 131 और गुणे 100।
फिर काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक। पहले ऊपर के दशमलव को भिन्न में बदले, फिर कैलकुलेट किए तो ये 100 बटे है तो नीचे आ जाएगा, ऊपर काटे 2/100। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे समय केवल बर्बाद होता है। तो करते क्या हैं, जब कभी दशमलव का भाग आए तो पहले दशमलव हटा देते हैं। दशमलव का भाग है, पहले दशमलव हटा के संख्या लिख देते हैं। तो आप लिख दीजिए 262/131। ठीक है, 262/131। अब ऊपर के दशमलव में जो भी मान होगा उसको नीचे रख दो, और नीचे के दशमलव का जो भी मान होगा उसको ऊपर रख दो, तो वो उत्तर हो जाता है। तो ऊपर कितने दशमलव हैं, 2, उसके मान को साइड में नीचे रख दीजिए। ऊपर के दशमलव के मान को नीचे, नीचे के दशमलव के मान को ऊपर, तो नीचे तो कोई दशमलव है नहीं। चलिए काटे, 2 बार कटेगा, तो यहाँ है 2/100। कई लोग इसको भी काट देते हैं, तो याद रखिए बटे में 100, 10, 1000 आए तो काटना नहीं चाहिए, सीधे दशमलव लगा देना चाहिए। बटे में 100, 10, 1000 या इस तरह की कोई संख्या है तो काटने के बजाय दशमलव लगाइए, वो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ 0 कितने हैं, 2, तो दशमलव लगेंगे 2, तो इसका उत्तर होगा 0.02। तो अंतिम उत्तर 0.02। ये अगला प्रश्न है 3.5 भागे 0.007। तो पहले इसको सिस्टमेटिक जैसा बटे में लिखते हैं, 3.5 बटे 0.0007, ये ऐसा है। मैंने पहले ही बोला कि जब ऐसा कोई भाग का प्रश्न आए तो पहला काम दशमलव हटा के संख्या लिखिए। तो ये संख्या क्या है, 35, और ये बटे में 7। हमेशा दशमलव हटा के संख्या लिखिए, फिर वैल्यू लिखिए साइड में। ऊपर की वैल्यू नीचे लिखते हैं, तो ऊपर 1 दशमलव, तो उसका मान नीचे है 10। नीचे कितने दशमलव, 4, 1, 2, 3, 4। नीचे का मान ऊपर लिखते हैं, फिर वही दशमलव में ऊपर का मान नीचे और नीचे का मान ऊपर लिखते हैं। काटिए, तो ये 1 0 कटा, और ये 7 बना 35। तो ये है 5, ये है 1000, तो उत्तर आएगा 5000। तो इसका उत्तर हुआ 5000। ये एक अगला प्रश्न, फिर वही बटे में बदल लीजिए। सिस्टमेटिक बटे में लिख लेते हैं, 0.00066 बटे 0.11। पहले दशमलव हटा के संख्या लिखते हैं, तो 66/11। ऊपर के मान को नीचे दशमलव के, तो ऊपर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसका मान नीचे 5.50। नीचे के मान को ऊपर रखते हैं, 2.20। काटे, यहाँ काटे तो 6, तो ओवरऑल बचा 6/1000। ध्यान देंगे, कई लोग इसको काट देते हैं, मैंने पहले ही बोला काटना नहीं चाहिए। बटे में 10, 100, 1000 अगर बचे तो सीधे दशमलव लगाइए। तो यहाँ 3 0, तो 3 दशमलव, 0.006 ये इसका उत्तर होगा। जल्दी से ये 2 क्वेश्चन देखते हैं।
दशमलव का भाग है तो पहले केवल संख्या लिख लीजिए। तो ये हुआ 1/4। दशमलव हटा की संख्या, ऊपर तो कोई दशमलव है नहीं, नीचे कितने दशमलव है? 3। तो नीचे के मान को ऊपर रखते हैं। तो ये नीचे के मान को ऊपर रखे, सीधे काटिए, एक तो कटेगा नहीं, तो इसको और इसको काटे तो इसका उत्तर आएगा 250। ऐसे इसमें 2/5, ऊपर का मान नीचे, तो ऊपर तो कोई दशमलव है ही नहीं। हाँ, नीचे दशमलव है, इसको करेंगे। तो नीचे कितने दशमलव है? 4। तो 4 जीरो ऊपर, काटे इसको तो ये कटेगा 2000 बार। कितनी बार? 2000। तो ये इससे कटेगा 5 दूनी 10, 2000, 2000 गुणे 2, तो इसका उत्तर आएगा 4000। ये जल्दी से अगले 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन व्यापम में पूछा हुआ है। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, हमेशा। ध्यान देंगे। पहले दशमलव हटा के संख्या लिखते हैं, 77777/11। नीचे के दशमलव के मान को ऊपर, तो 2 दशमलव, ऊपर के दशमलव के मान को नीचे, तो ऊपर 3 दशमलव। 11 सतह 77, ठीक है, 11 सतह 77, फिर भाग नहीं जाएगा। 11 सतह 77 भाग न जाए 0, फिर 11 सतह 77, फिर भाग न जाए 0, 7 उतारेंगे, भाग न जाए 0, फिर 11 सतह 77, और यहाँ पे बट्टे में 10। तो इसका इसमें भाग करने पे ये आता है, ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि 11 सतह 77 तो 777 कर दिए, ये इसका उत्तर है। नीचे एक 0 है तो 1 दशमलव लगा देंगे, तो ये बनेगा 7070.7, ये इसका उत्तर होगा। इस प्रश्न में जरूर सावधानी रखेंगे हमेशा। ये अगला प्रश्न भी पूछा हुआ है, सीधे संख्या लिखिए, 36/18। ऊपर के दशमलव को नीचे, तो ऊपर कितने दशमलव? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 बार 0। नीचे कितने दशमलव हैं? 2, तो उसका मान ऊपर, काटे, 18 दूनी 36, तो ये बचा 2/1000। तो पॉइंट लगा देंगे। मैंने बोला काटना नहीं चाहिए, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट, तो ये हुआ 0.002, तो इसका उत्तर 0.002। ये एक अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसमें भी अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो इसका एक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। ये ऐसा है, तो अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो क्या बनेगा? 32/40 गुणे। हमारी गलती क्या होती है? हम पूरा काट देते हैं, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। लेकिन यहाँ अगर कॉन्सेप्ट देखें तो 0 सेट किया जा सकता है। मैं इसको केवल 4 से काटूं तो 10 बार, और इसको 4 से काटूं तो 8, तो यहाँ बचा क्या? 8/1000। ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि दशमलव आसानी से लग गया। ज़्यादा काट देता तो बहुत बड़ा भाग आता 500 का, तो उतना बड़ा करने से अच्छा 4 से काटे तो 8, 10, नीचे 1000 बन गया, सीधे दशमलव लगा दीजिए, 3 जीरो तो 3 दशमलव, तो इसका उत्तर 0.008। अभी ये काफ़ी सारी संख्याएं हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी संख्याओं के लिए वही नियम है,
सारे दशमलव हटाओ, लिखो। तो ये क्या है, 84 गुणे 225 गुणे 8 बटे 28 गुणे 45 गुणे 2। पहले दशमलव हटा लेते हैं, संख्या लिखते हैं। जाहिर सी बात, हमने पढ़ा है ऊपर के दशमलव के मान को नीचे, नीचे के दशमलव के मान को ऊपर। तो ऊपर कितने दशमलव है, 1 2 3 4, 4 दशमलव तो उसका मान नीचे, ऊपर के दशमलव का मान नीचे। नीचे कितने दशमलव है, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे के दशमलव के मान को काटिए पहले इसी को। तो ये 4 4 0 0 कट गया। इधर काटते हैं, 28 तिया 84 होता है, 45 पंचे 225 होता है, और इसका 4 दूनी 8 होता है। 5 तिया 28 तिया 84, 45 पंचे 4 दूनी, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 गुणे 100, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 गुणे 100, 60 गुणे 100 कितना हुआ, 6000। तो इसका उत्तर होगा 6000। ये एक अगला प्रश्न है। सबसे पहले दशमलव हटा लीजिए। तो ये क्या है, 324 गुणे 27 गुणे 4 गुणे 96 बटे 64 गुणे 3 गुणे 4। हमने पढ़ा है कि ऊपर के दशमलव के मान को नीचे रखते हैं। तो ऊपर कितने दशमलव, 1 2 3 4 5। तो ऊपर 5 दशमलव, तो उसका मान नीचे। नीचे के दशमलव को ऊपर, 1 2 3 4 5। तो नीचे ही 5 दशमलव, तो उसका मान ऊपर। तो ये सेम सेम है, कट गया पूरा। चलिए इसको काटते हैं। 27 दूनी 54, ये 2 से काटे 2, 16 छिक्का 96 और 16 चौके 64। ठीक है। अब ये बचा 12, 3 और 4 बाकी तो कट गया। 3 चौके 12 और ये भी नजर आ रहा है 12। ये 3 चौके 12 और ये भी नजर आ रहा है 12। तो ये और ये कटा, मैंने काट दिया ना, केवल क्या बचा, 324। तो इसका उत्तर हुआ 324। ये एक अगला प्रश्न है। एसएससी में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं और लोग इनको बहुत कठिन प्रश्न मानते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम। हमने एक नियम पढ़ा है, दशमलव हटा के सब कुछ ना। तो अगर मैं इसके दशमलव को हटाऊं तो केवल संख्या देखिएगा ना, दशमलव हटा के 4137, दशमलव हटा दीजिए 175, तो 2364। मतलब बिना दशमलव के किसके किसके बीच बात हो रही है, 4137, 175 और 2364। यहाँ भी दशमलव हटाइए, 4137, 175 इक्वल में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है उसी संख्या में फिर से बिना दशमलव के 75 का भाग करेंगे 175, फिर यही आएगा। फर्क केवल क्या होगा, दशमलव का। ठीक है ना। तो इसका उत्तर भी बिना दशमलव के सीधे लिख दीजिए, क्या आएगा, 2 3 6 4। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि बहुत कठिन है, साइड करिए, कुछ नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है यार। 17 का भाग 41 में करूँगा,
17 का भाग 41 में से 17 दूनी 34, 2 ही बार तो जाएगा ना, फिर दशमलव लग जाएगा। 17 का भाग 41 में करूं, पूरा भी नहीं करना है, केवल इसका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। 17 का भाग 41 में करूं तो 17 दूनी 34 होता है, फिर उसके बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया 2.364। इस तरह से बनाते हैं। वैसे ही अगला प्रश्न है, मैंने बोला है हमेशा भाग में पहले दशमलव हटा लीजिए, तो मैं यहां देखता हूं कि यहां संख्या क्या है बिना दशमलव के ना। 4571 भागित 3265 1400। यहाँ पे भी क्या है 4571 32 3265, वही संख्या बिना दशमलव के वही संख्या है। तो बिना दशमलव के अगर वही संख्या तो यही आएगा, ये भी बिना दशमलव के 1400। ठीक है, अब थोड़ा आदमी कॉमन सेंस लगाए, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। केवल 32 का भाग 457 में करूं तो कितनी बार जाएगा, देखते चलना। 32 दहम 320, ठीक है। 32 गुणे 20 640, तो क्या ये 640 है? नहीं ना, फिर से समझा रहा हूं। 32 का 10 बार पहाड़ा पड़ी, 32 दहम कितना 320, भाग किस में करना है 457 में, तो 32 गुणे 20 640 होता है, तो क्या 20 बार होगा? नहीं, तो एक आया 10 और एक आया 20, तो हमारा उत्तर 10 और 20 के बीच में होगा, तो ये संख्या दी हुई है, तो ये उत्तर कितना हो जाएगा 10 और 20 के बीच का, क्योंकि संख्या यही आनी है ना, तो इसका उत्तर हो गया 14। ठीक है, तो इसका उत्तर 14। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये एक्चुअल में क्या है, कई लोग इसको समझा नहीं पाते, थोड़ी दिक्कतें होती है समझाने में। तो अगर मैं केवल इसकी बात करूं कि ये क्या है, तो यहाँ देखिएगा 1/3718 और गुणे कितने दशमलव है 1 2 3, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये हुआ 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर नीचे 3 दशमलव का मान ऊपर कर दिया मैंने, तो ये 1000/3718 है। तो इसको करने पे ये उत्तर आता है, ध्यान देंगे ना क्या बात बता रहा हूँ। तो इसको हल करें तो ये आता है, ठीक, ध्यान देंगे इधर क्या बात है। इसको लिखिए क्या है, तो नीचे वही 3718 और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 2 3 4 5 6, अभी भी भाग देने वाली संख्या वही है ना, तो क्या मैं इसको ध्यान से देखेंगे, इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा ही सेम। तो एक बार मिटा रहा हूँ, चलिए एक बार फिर से इधर लिख के बता दे रहा हूँ कि मैं इसी को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या। हाँ, तो देखते हैं, ये हुआ 3 0, ठीक, गुणे
ये हुआ 4, 4 3 7 है, ऐसा लिख सकता हूँ। और इसका मान 3718 ऐसा, ठीक है। इसी को मैंने इस रूप में लिखा, तो इसमें टोटल दशम जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से 3 जीरो अलग किया, उधर अलग किया। अब आपको नज़र आ रहा होगा इसकी वैल्यू क्या है, केवल इसकी वैल्यू, तो इस पूरे की वैल्यू थी 0.2689। इस पूरे की वैल्यू ये लिखी है, ये इसकी वैल्यू ये है, तो उसमें कितने से गुणा कर देंगे, बाकी है। तो इसका अंतिम उत्तर 4 जीरो 4 दशमलव काट दीजिए, 2689 अपान 4 दशमलव तो 4 जीरो, और इधर भी ऐसे ही है, तो ये और ये कटा, तो उत्तर आया 2689। फिर से ध्यान देते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए विशेष ध्यान देंगे। इसको मैंने बदला, तो नीचे कितने दशमलव है, 3, तो उसका मान ऊपर कर दिया, तो ये बना 1000/378। इस पूरे का मान ये होता है, क्योंकि ये लिखा है। अब मैंने इसको लिखा, तो ये बना 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव, तो नीचे की संख्या बिना दशमलव के, उसका मान ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि इसका पूरा मान ये होता है, तो मैंने इसको स्ट्रक्चर में बदल दिया, इसके 3 जीरो को ऐसे बना लिया, बाकी को अलग कर दिया। इस पूरे का मान हमको पता ये है, तो मैंने ये रखा, फिर यहाँ 4 जीरो गुणा किया, 0 0 कटा, तो उत्तर आया 2689। तो इसका उत्तर 2689। अभी हमने साधारण दशमलव को क्या देखा था, भाग। अब हम लोग साधारण दशमलव का केवल वर्गमूल निकालना देख रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद होगी आपको, वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं, 2 के, ठीक है। वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं, 2 के। तो जब भी वर्गमूल का कोई प्रश्न आए, तो जोड़ा 2 का पूरा बनना जरूरी है। अगर कोई चीज़ अधूरी रह जाए, ठीक है, कोई वर्गमूल का ऐसा प्रश्न अंडर रूट का जिसमें दशमलव के पूरे जोड़े अगर नहीं बन पाते, तो वहाँ पे आप उत्तर लिख दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। क्या किसी भी प्रश्न में अगर दशमलव के पूरे जोड़े नहीं बनते, तो उसका वर्गमूल का उत्तर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। और अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं मिलता है, तो जो ट्रेडिशन होता है, ट्रेंड होता है, ट्रेंड मतलब जो चीज़ आपको पता है कि इसका वर्गमूल ये है, तो उससे कुछ उटपटांग अगर ऑप्शन मिले, तो वो उत्तर हो जाता है। हमको बहुत कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, जोड़ा बना तब उत्तर सही है, जोड़ा पूरा नहीं बना तो इनमें से कोई नहीं। और अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ना मिले, तो जो एक उटपटांग उत्तर होगा, जो आपको नज़र आएगा, मैं समझाऊंगा कैसे होता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रोसेस देखते हैं। किसी भी इंसान को 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे को 1 से लेके 30 तक का वर्ग हमेशा याद रहना चाहिए। और इसके अलावा 1 से लेके 15 तक का, 15 नहीं, फिर भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो 1 से लेके 12 तक का क्यूब और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चे को। चलिए हल करना सीखते हैं।
दशमलव का अगर वर्गमूल आए तो सबसे पहले दशमलव हटा लीजिए। मैं जल्दी करने की बात कर रहा हूँ। दशमलव का, और जिसका वर्गमूल हम जानते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। जिसको हम जानते हैं केवल वहीं तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाखों का आ गया और मैं बोल रहा हूँ तो गलत हो जाएगा। 30 तक का अगर वर्ग याद है तो 30 तक के लिए हम बोल रहे हैं। बिना दशमलव, जब भी वर्गमूल आए दशमलव हटा दो। बची संख्या क्या है? 256। तो क्या आपको 256 का वर्गमूल पता है? हाँ, 256। पहला काम, दशमलव हटा दीजिए, बची संख्या 256। 256 किसका वर्गमूल होता है? तो उत्तर 16 का। कितने का? 16 का। तो पहले बिना दशमलव के उत्तर आया 16। अब दशमलव लगाना है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा, तो 2 2 2 2 2 2 के पूरे जोड़े बन गए। तो पूरा पूरा जोड़ा बन गया। और कितनी बार बना? 3 बार। 3 बार पूरा जोड़ा बना तो उत्तर 3 दशमलव होंगे। तो इसका उत्तर होगा 0.016। अगला, ये आपको नजर आ, जहां तक आपसे बनता है केवल वहीं, उससे ज़्यादा नहीं करना है हमको। 144, पहले दशमलव हटा लीजिए। तो हमको पता है 144 किसका वर्गमूल होता है? तो 12 का। 144 किसका वर्गमूल? 12। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े, 2 2 के पूरे कितने जोड़े बने? 2। तो इसमें 2 दशमलव लगाएंगे तो ये होगा 0.1। इसको हटाइए दशमलव, तो ये हुआ 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो क्या 2 का जोड़ा बना? नहीं। ध्यान से, हमको 9 का वर्गमूल पता है 3, बिना दशमलव के। अब दशमलव लगाना है, लेकिन दशमलव का जोड़ा नहीं बना, तो इसमें सीधे उत्तर लिख दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। या तो फिर जब ये प्रश्न आएगा तो इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, 0.3, 0.03, 0.003 और एक होगा ऐसा कुछ उठपटांग 0.924। तो हमारी नज़रों के सामने 9 का वर्गमूल 3 है, लेकिन जोड़ा नहीं बना। 9 का वर्गमूल 3 है लेकिन जोड़ा नहीं बना, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें 3 है मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 है मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 है मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो जो उटपटांग ऑप्शन होगा वो उत्तर होगा। या तो फिर एक ऑप्शन दिया होता है, इनमें से कोई नहीं। या तो उटपटांग या तो ये, इनमें से कोई नहीं। जोड़ा बनना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जल्दी से ये 4 प्रश्न देखते हैं। पहले इसको, बिना दशमलव के 576 किसका वर्गमूल है? तो ये हुआ 24 का। बिना दशमलव के, पहले दशमलव हटा लेते हैं, बिना दशमलव के 576 किसका वर्गमूल है? 24 का। वर्गमूल में जोड़ा बनाए तो 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा एक बार बना तो 1 दशमलव, तो इसका उत्तर हुआ 2.4। 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का। इसमें जोड़ा बनाए
2 का जोड़ा बना लेकिन एक छूट गया, तो जिसमें पूरा जोड़ा नहीं बनता, मैंने बोल दिया उसको रट लीजिए कि उसका उत्तर होगा कोई नहीं। क्योंकि इसका पूरा जोड़ा नहीं बना, जोड़ा बनना अनिवार्य है, नहीं बना तो उत्तर इनमें से कोई नहीं। 625 किसका वर्गमूल होता है? तो 25 का। जोड़ा बनाए, 2 2 के जोड़े बने, पूरे पूरे 2 जोड़े बने, इसलिए 2 दशमलव, तो इसका उत्तर होगा 0.25। 4 4 का किसका वर्गमूल होता है? 2। जोड़ा बनाए, पूरा जोड़ा नहीं बना, तो सीधे उत्तर कोई नहीं। तो जिसका जोड़ा ना बने उसका आप उत्तर लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं, या तो मैंने समझाया कि हमेशा कोई ना कोई उटपटांग आंसर होता है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम करने वाले बच्चे को 1 से लेके 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए और 1 से लेके 12 तक का क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें। तो वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनता है? तो उत्तर 2 का। घनमूल में कितने का जोड़ा बनेगा? तो उत्तर 3 का। तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो पहला काम हमेशा दशमलव हटा लीजिए। 27 का घनमूल क्या होता है? तो 27 का घनमूल होता है 3। 27 किसका क्यूब है? 3 का। क्योंकि ये घनमूल है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ 3 3 के कितने जोड़े बने? 2। पहले दशमलव हटा लिए तो 27। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े, तो ये 3 का एक जोड़ा, ये 3 का 2 जोड़ा, तो कितने दशमलव लगेंगे? तो इसमें 2 दशमलव लगेंगे, तो ये हुआ 0.03। अगला प्रश्न 1331, तो बिना दशमलव के 1331 क्या है? तो बिना दशमलव के 1331 11 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 11। दशमलव हटाए तो संख्या हुई 1331, 11 का क्यूब। घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ 3 का एक जोड़ा बना, तो इसका उत्तर हुआ 1.1। आगे 343 देखते हैं। 343 संख्या है, तो संख्या 343 किसका क्यूब होता है? तो संख्या 343 किसका क्यूब होता है? ध्यान से, 7 का। किसका? 7 का। क्यूब दिया है तो 3 का पूरा जोड़ा बनना चाहिए, तो 3 3 के पूरे जोड़े बने, तो 3 3 का पूरा जोड़ा कितना हुआ? 2 बार, तो इसमें 2 दशमलव लगेंगे, तो इसका उत्तर 0.07। ये अगले 3 प्रश्नों को देखते हैं। 512 किसका क्यूब होता है? तो 512 क्यूब होता है 8 का। यहाँ क्यूबिक रूट निकालना है, इसलिए 3 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा बना है एक बार, तो इसका उत्तर हुआ 0.8। यहाँ पे भी 8, तो बिना दशमलव के 8 किसका क्यूब है? 2 का। बिना दशमलव के 8 किसका क्यूब है? 2 का। क्यूब में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 3 3 के 2 जोड़े बने, तो इसमें 2 दशमलव लगेगा, तो उत्तर होगा 0.02। 216 बिना दशमलव के किसका क्यूब होता है? 6 का। तो इसका एक जोड़ा बना लेकिन संख्या अधूरी रह गई, एक जोड़ा बना, संख्या अधूरी रह गई। तो अगर किसी का पूरा जोड़ा नहीं बनता तो सीधे उत्तर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाता है?
इनमें से कोई नहीं। आजकल वर्गमूल और घनमूल के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और ये वो चुनिंदा 3 क्वेश्चन है जो एसएससी या व्यापम पूछता ही पूछता है। स्पेशली ये 3, एक और है 4, टोटल 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको क्यूबिक रूट और स्क्वायर रूट दोनों में मिला के जरूर पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अंदर में क्या है, थोड़ा रोक दो थोड़ी देर के लिए, रोक दो थोड़ी देर के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, ध्यान से। ये पहले वर्गमूल है ना, पहले वर्गमूल है, ध्यान देंगे विशेष। 729 का वर्गमूल होता है, 729 का वर्गमूल होता है 27। ध्यान से, ये वर्गमूल है, तो बिना दशमलव के 729 का वर्गमूल 27 होता है। तो वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं? 2 के। तो यहाँ 2 के कितने जोड़े बने? 3। पहले वर्गमूल है, 729 का वर्गमूल होता है 27। वर्गमूल में 2 के जोड़े, तो टोटल 3, तो ये 3 और उसके बाद पहले वर्गमूल था तो ये आया। अब क्या है, क्यूबिक रूट। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। किसका क्यूब होता है? 3 का। क्यूब में जोड़ा कितने का बनता है? 3 का। तो 3 का वर्गमूल में 2 के जोड़े, तो ये आया। फिर आगे क्यूब है, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। क्यूब में 3 का जोड़ा, तो एक जोड़ा बना, तो 1 दशमलव। तो इसका अंतिम उत्तर 0.3। इसको देखते हैं, 15,625, लेकिन पहले क्यूब है ना। फिर से 15,625 बिना दशमलव के, पहले क्यूब है। तो ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए, या इसको रटिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 15,625 क्यूब होता है 25 का। 15,625 किसका क्यूब होता है? 25 का। क्यूब ना, तो क्यूब में कितने के जोड़े? 3। तो यहाँ 3 के कितने जोड़े बने? 2। तो यहाँ 2 दशमलव लगाएंगे। तो पहले हमने क्यूब हल किया। 15,625 क्यूब होता है 25 का। क्यूब मतलब 3 के जोड़े, तो जो 2 जोड़े बने। अब इसका वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। वर्गमूल में 2 का जोड़ा, 2 का एक जोड़ा बना, तो 1 दशमलव। तो इसका उत्तर 0.5। अगला देखते हैं 64। ठीक है, ध्यान से। ये पहले क्यूब है, ये पहले क्या है? क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है? तो उत्तर 4 का। पहले क्यूब है ना, 4 का। क्यूब के लिए 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बना 2 बार, तो 2 दशमलव। अब इसके बाद भी है वर्गमूल। 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। मैंने बताया पहले दशमलव हटा लेते हैं। वर्गमूल में जोड़ा बनाए 1, तो इसमें दशमलव कितना आएगा? 1। तो इसको रट लीजिए, 15,625 का क्यूब 25। रटना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आते ही हैं। तो ये 3 प्रश्न थे, चौथा मैं बता रहा हूँ आपको। ये चौथा, चार हजार छियानवे पहले वर्गमूल है। 4,096 होता है 64 का।
वर्गमूल, वर्गमूल मतलब जोड़ा, दो दो के जोड़े कितने बने 3, तो 0.3 बार। अब उसके बाद निकालना है क्यूब, पहले वर्गमूल निकाले 64, क्यूब किसका क्यूब होता है 4 का, क्यूब में 3 का जोड़ा तो 1.0, तो इसका अंतिम उत्तर 0.4। ये मैंने लिखा है 4 संख्याएं। गणित में ये 4 संख्याएं ऐसी होती हैं जो स्क्वायर में भी होती है और क्यूब में भी, तो अगर जरा सी लापरवाही किए तो उत्तर गलत हो जाएगा। 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, तो ध्यान देंगे जब स्क्वायर बोलेगा तो 8 होगा, और 4 का क्यूब भी 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो जब 64 आए तो सावधानी रखिए कि स्क्वायर पूछा कि क्यूब पूछा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 729, 27 का स्क्वायर भी होता है और 9 का क्यूब भी होता है। 729 27 का स्क्वायर भी होता है, 9 का क्यूब भी होता है। तो 729 जब आए तो ध्यान दीजिए स्क्वायर पूछा है कि क्यूब। ऐसे ही 64 का स्क्वायर 4096 होता है और 16 का क्यूब भी 4096 होता है। तो जब 4096 आए तो देखिए वर्गमूल पूछ रहा है कि क्यूब पूछ रहा है। ये भी डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15625, 125 का स्क्वायर होता है 15625 और 25 का क्यूब होता है 15625। तो ये 4 डिजिट जब भी आए तो थोड़ा सावधानी रखें कि क्यूब पूछ रहा है कि स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने ऑप्शन के साथ रखे हैं आपके। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है या मैथ्स के फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न का आप उत्तर सोचिए, सबको ही टाइम दे रहा हूं मैं, केवल इस प्रश्न का उत्तर सोचिए और टिक मारिए, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। सोचिए आप आराम से, मैं पूरा हल करके नहीं बताऊंगा। सारे स्टूडेंट इसका उत्तर ये मारते हैं, चेक करिए क्या ये आपका उत्तर है, तो गलत, ये उत्तर गलत है, इसका उत्तर होगा ये। सोचिएगा क्यों ना, इसका उत्तर वास्तव में क्या होगा इसका, तो इसका उत्तर है 0.04। सोचिएगा क्यों, ठीक है। इस प्रश्न पे आते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसको वही पहला उत्तर मारते हैं, सब ना, क्योंकि हम इतने फास्ट होते हैं कि हमको ये नज़र आता है हम यही उत्तर मारते हैं, गलत है। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सोचिएगा, ये आपके लिए काम है। इसका फाइनल उत्तर होगा जो वास्तव में होगा 0.027, ठीक है। दोनों के बारे में सोचिएगा कि ऐसे